Hello everyone. I am Dr. Abhay Kumar, consultant urologist, uro-oncologist in the Narayana Health, कोलकाता एंड हावड़ा. आज हमारे साथ हैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर सुनील कुमार दक्ष. नमस्कार. आज वर्ल्ड किडनी डे है. सेकेंड थर्सडे को मार्च महीने में किडनी डे मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अमंग द पीपल. आज हम बातें करेंगे डॉक्टर सुनील से व्हाट इज किडनी एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ किडनी डिजीजेस. जी सुनील बताइए. सभी को नमस्कार. जैसे कि डॉक्टर अभय ने अभी पूछा व्हाट इज़ किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कॉमनली वी सी पेशेंट्स इन आर ओपीडी कि पेशेंट्स को यही मालूम नहीं होता किडनी है क्या. किडनी डिसीज़ नेक्स्ट स्टेप है, वो समझाने के लिए एक और नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा. पहले मैं बताता हूँ किडनी है क्या. बेसिकली अगर बॉडी को हम देखें तो इसमें डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है. तो कुछ ना कुछ ऐसे एक्सोजिनस और एंडोजिनस प्रोडक्ट्स हैं जिनको निकालना ज़रूरी है. वो टॉक्सिन्स हैं, वो जहर है जिनको निकालना ज़रूरी है. अगर नहीं निकलेगा तो बॉडी में उसके ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होगी. तो वो जो काम है, वो जो सिस्टम है, उसको किडनी बोलते हैं. तो किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि बॉडी की सारी गंदगी को पेशाब के रूप में बाहर निकालना. और भी कई सारे उसके काम हैं, जैसे खून बनाना, हड्डियों को मजबूत रखना, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छा रखना. सो ये इंपॉर्टेंट सभी काम किडनी के हैं. ओके, सो मतलब कहना चाहिए कि किडनी बेसिकली फिल्टर है बॉडी का जो अपने ब्लड से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके बाहर निकाल कर यूरिन के फॉर्म में बनाता है. थैंक यू. किडनी डिजीज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये रहा, हमने अभी तक बात करी किडनी. अब नेक्स्ट स्टेप है किडनी खराब क्यों होती है. कॉमनली जैसे पेशेंट्स आते हैं तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन. इट्स लाइक ये प्रिडिक्शन है बाय 2030 इंडिया विल बी द हॉट स्पॉट एंड इंडिया विल हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स विद डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन विच आर द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी डिसीज़. सो मैक्सिमम पेशेंट्स की किडनी खराब होती है शुगर प्रेशर लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल होने की वजह से. इन दोनों के अलावा और हैं, जैसे इन्फेक्शंस हो गई, इन्फेक्शन से ख़राब होती है. कभी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी किडनी स्टोन्स हो गए जो आपका स्पेशलिटी है, काफ़ी पेशेंट आप भी इनको ठीक करते हो, कि वो स्टोन डिसीज़ अगर लॉन्ग टर्म रह गई, ब्लॉक हो गया, उससे भी किडनी ख़राब होती है. कॉमनली हर्बल प्रोडक्ट्स की जैसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं कि गोरा होना, लंबा छोटा होना, उसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उससे भी किडनी ख़राब हो जाती है. राइट. सो दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी किडनी खराब हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनसे किडनी ख़राब होती हैं. तो जब भी कभी दवा लें तो अपने डॉक्टर के परामर्श से, डॉक्टर की सलाह से, कंसल्टेशन से लें. और उसकी डोजेज़ कभी कभी हमें अप डाउन करनी पड़ती हैं, मॉडिफाई करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स नीड. ऐसी कौन सी कॉमन दवाइयाँ हैं जो आमतौर पे लोग लेते हैं और आपको लगता है इससे किडनी खराब हो सकती है? राइट. जैसे कि ओवर द काउंटर जो इजीली अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेन किलर. पेन किलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एंड अब्यूज ड्रग. कि लॉन्ग टर्म पेन किलर लेने से किडनी खराब होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, यूजुअली इंजेक्टेबल फॉर्म में, अमीकासिन वगैरह हो गए, जिनसे किडनी खराब होती है. कभी कभी कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी मिल रही है, उससे भी किडनी खराब हो जाती है. तो दीज आर द कॉमन कॉजेज. अच्छा, ये आयुर्वेदिक दवाइयों से क्या किडनी खराब हो सकती है? यस, आई मिस दैट, गुड यू पॉइंटेड इट आउट. कि जो हर्बल ड्रग्स हैं उसमें मतलब कि जैसे अब यूनानी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, तो उसमें भी कभी कभी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे किडनी खराब हो जाती है. ओके. डॉक्टर सुनील, आप बताएंगे कि अब अभी किडनी के डिजीज बर्डन, मतलब किडनी कितनी कॉमन समस्या हो गई, किडनी बीमारी कितनी कॉमन है? राइट. किडनी डिसीज टू बी वेरी फ्रैंक इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. अगर हम उसको और ध्यान से देखें, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला 2030 तक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन का वर्ल्ड का हॉटस्पॉट होगा, इंडिया विल बी द सेंटर. अभी भी अराउंड 13% ऑफ आवर पॉपुलेशन दे हैव chronic kidney disease, either detected or undetected, but 13% is a big number. And but the major concern is out of these 13%, 50% of these patients will reach hospital only in the late stage. तो स्टेज के बारे में बोलना चाहूँगा कि जैसे किडनी की जब खराब होती है तो पहले तो एक रिस्क फैक्टर है, जैसे मैंने बात की डायबिटीज़ हाइपरटेंशन. जब खराब होनी शुरू होती है तो उसमें स्टेज आती है, स्टेज 1 2 3 4 5. आफ्टर 5 डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की बातें होती हैं. तो अगर हम पेशेंट्स को बहुत पहले पकड़ लें 3 4 2 में, तो काफ़ी सारे पेशेंट दवा के साथ, ट्रीटमेंट के साथ स्टेबल रह सकते हैं.
ओके तो अभी क्या प्रॉब्लम होती है, 50% पेशेंट लेट स्टेज, स्टेज 5 में डायलिसिस के टाइम पर ही आते हैं, तब वो स्टेज जा चुकी है कि उनको बचाया जा सके। ओके सो आई लाइक टू आस्क हाउ आई मीन हाउ वी कैन कीप आवर किडनीज हेल्दी. Oh, that's a good question. See, now as we are seeing a big pandemic on our face is there, diabetes and hypertension. So first of all, we need to know how to keep our kidneys healthy. So for this, we have to do just basic stuff, regular exercise. Regular exercise means 20 minutes of brisk walk daily will be enough. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जो है खाने पीने में ध्यान दें कि ज़्यादा सॉल्ट वाला फूड है, पैकेट फूड जो आता है वो ना लें। जैसे ज़्यादा मीठी चीज़ें, शुगर अपना कंट्रोल रखें, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट अपना बीपी कंट्रोल रखें। कोई भी दवा लें तो जो अपने डॉक्टर से सलाह के साथ लेकर के तभी उस दवा को लें। और अपने आप को, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो पूरा अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपने पास एक पानी की बॉटल रखें, अपने आप को लंबे समय तक ज़्यादा प्यासा ना रखें। अगर आपको स्टोन डिसीज़ है या पेशाब में कभी खून आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अगर स्टोन डिसीज़ है तो उनको दिखाएँ। ओके और एक सवाल, जैसे कि ये नॉर्मल लोग कैसे अपनी किडनी सेव रख सकते हैं आपने बताया, और एक पेशेंट जो ऑलरेडी जिनकी किडनी थोड़ी खराब हो चुकी है उनको कैसे, आई मीन टू कीप द किडनी आई मीन वर्किंग फॉर द लॉन्ग टाइम, जितना खराब उतने में बीमारी रुक जाए, कैसे कर सकते हैं? ये कॉमन सिनेरियो है कि जैसे पेशेंट जब आएंगे डॉक्टर्स के पास हमारे पास, तो कभी कभी हम बताते हैं कि आपकी कुछ परसेंटेज किडनी ऑलरेडी खराब हो चुकी है जो ठीक नहीं होगी। सो दिस इज ऑल्सो द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड किडनी डे, लिविंग वेल विद द किडनी डिसीज, कि जो खराब हो गई वो हो गई, या बची हुई किडनी से ठीक रहना है। उसके लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं अभी सबके साथ शेयर कर लूँ कि किडनी का अगर 20% भी फंक्शन रिमेनिंग है तो लाइफ गोज वेल, आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 80% भी खराब हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ लाइक रिजर्व, जो गॉड ने हमको उतना रिजर्व दिया हुआ है 80%। सो अगर ख़राब हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है घबराने की कोई बात नहीं, अपने मन को खुश रखें, वही सारे पुराने पॉइंट, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, खाने पीने में प्रोटीन इंटेक, स्पेशली एनिमल प्रोटीन इंटेक कम कर दें, अपने डाइटिशियन, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ सलाह कर लें। अपना ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं जिनसे उनसे भी किडनी ख़राब होती है तो उसकी डोजेज मॉडिफाई करा लें। उससे मैक्सिमम पेशेंट सीकेडी के लेट स्टेज में भी अच्छे रह सकते हैं। रही बात कुछ पेशेंट उससे भी लेट स्टेज में आते हैं तो डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, पेरिटोनियल डायलिसिस, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी आर्टिफिशियल किडनी भी थोड़े समय में आने वाली है, तो उसके साथ में वी कैन कीप आवर पेशेंट्स वेरी वेल। अच्छा, इसी के साथ में जैसे आपने सवाल पूछे, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे देयर आर मैनी पेशेंट्स हु हैव स्टोन डिसीज़, तो उस स्टोन डिसीज़ में किडनी को कैसे हेल्दी रखना है, वो टोटली आपका सब्जेक्ट है और आपकी स्पेशलिटी है, उस बारे में आप थोड़ा लोगों को जागरूक करें। आपकी पुरानी बात से मैं थोड़ा सा कैरी करना चाहता हूँ। जब तक किडनी 80% के आसपास डैमेज नहीं होती है तब तक यूजुअली पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है, राइट? इसलिए कई बार अपने पेशेंट्स को अपने कहते हैं कि किडनी डोनेट कर सकते हैं आप, इवन एक किडनी अपने डोनेट कर दी, मतलब 50% लॉस हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सिमिलरली हम जो हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं, किडनी कैंसर के पेशेंट, तो समटाइम्स वी हैव टू रिमूव द किडनी। आजकल ऑल्दो वी आर डूइंग पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी, बट मेनी टाइम्स अपने को पूरी किडनी निकालनी पड़ती है। सो पेशेंट्स को मैं समझाता हूँ कि भाई एक किडनी आपकी नॉर्मल है, जब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक किडनी से आपकी बाकी ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के स्टोन्स हैं एंड उसकी वजह से किडनी खराब होते हैं। देखिए, stones is a common problem in our part of the world, and stone is actually one of the reasonably significant factor for kidney diseases in our part, right, which is preventable अगर चेकअप कराएं एंड इनिशियल साइन सिम्टम्स आए और ट्रीटमेंट कराया जाए तो किडनी बच सकती है। एंड द स्टोन्स विच आर साइलेंट, मतलब जो तकलीफ नहीं देते हैं पेशेंट को, दे आर एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक वन, जिसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है एंड पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। जब किडनी पूरी तरह खराब होती है तब आते हैं हमारे पास कि तो स्टोन तो है साथ में, बट साथ में किडनी भी खराब हो चुकी है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने साइंस एंड सिम्टम्स को नेग्लेक्ट ना करें, चेकअप कराएं एंड जो भी अगर लगे कि ट्रीटमेंट कराने लायक स्टोन है उसको ट्रीटमेंट कराएं। किडनी में जब तक छोटे मोटे स्टोन से यूजुअली तकलीफ नहीं करते हैं, बट वो स्टोन्स जब आके पेशाब की नली में, यूरेटर में फंस जाते हैं तो फिर पेशेंट को तकलीफ होती है, दर्द होता है, उल्टी आती है, कमर में दर्द होती है, पेशाब बार बार होती है। ट्रीटमेंट आजकल बहुत ही ईजी है। ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन स्टोन साइज, डिपेंडिंग ऑन स्टोन लोकेशन, डिपेंडिंग कि किडनी कैसा काम कर रहा है, इधर
छोटे स्टोन्स को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या लिथोट्रिप्सी करा सकते हैं। राइट। और छोटे स्टोन जो पाइप में है उसके लिए एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जिसे हम यूआरएस कहते हैं वो करा सकते हैं। किडनी के अंदर जो स्टोन्स हैं थोड़े बड़े हैं उनके लिए किडनी में पंक्चर करके होल करके ऑपरेशन करके जिसे हम पीसीएनएल कहते हैं स्टोन निकाला सकते हैं। बहुत रेयरली अपने को किडनी ओपन करके या फिर लैप्रोस्कोप से या रोबोट के तरीके से स्टोन निकाली जाती है। तो बट यहाँ पे ऐड ये करना चाहूँ कि स्टोन का इलाज सर्जिकल ऑपरेशन एंड नहीं है ट्रीटमेंट का, क्योंकि हमने कई बार देखा पेशेंट आते हैं और स्टोन का ऑपरेशन करा इलाज कराया फिर भूल जाते हैं कि भाई मुझे कुछ हुआ भी था। उन पेशेंट को बताना होता है कि भाई ये स्टोन आपको दोबारा आ सकता है, ये स्टोन बीच में आपको फिर तकलीफ दे सकती है। सो चेकअप में रहना है, स्टोन का इवैल्यूएशन करना है, इनको स्टोन क्यों फॉर्म हुआ इसका कारण का पता करना है एंड उसके लिए ट्रीटमेंट करानी है। तो बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब ने कि अगर आपको स्टोन का कुछ भी साइन है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कमर दर्द, पेशाब में खून आना या कहीं से पता चला है, तो डॉक्टर का परामर्श लें, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करें और आगे फ्यूचर में भी केयरफुल रहें। वही स्टोन कभी कभी दोबारा आ जाता है और बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से डॉक्टर साहब ने समझाया कि ऑपरेशन जो पहले होता था अभी वो लास्ट है। आजकल दूरबीन, छोटा मोटा लेज़र, उसी से स्टोन को निकाला जा सकता है। तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी तो आई थिंक आपके पास रोबोट है, तो रोबोट से भी बहुत अच्छा जो है ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो अभी वो ऑपरेशन इज़ नॉट द थिंग। जैसे कॉमनली पेशेंट घबरा जाते हैं कि ऑपरेशन होगा, स्टोन है, तो नहीं जाते हैं। अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है यू कैन गो एंड मीट योर यूरोलॉजिस्ट। स्टोन ठीक रहेगा तो किडनी भी ठीक रहेगी। दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि जैसे अब किडनी ख़राब होने पर बात हुई, तो एक ओल्ड एज में कॉमन चीज़ देखी जाती है कि किडनी में कोई मास है, कभी कभी सीटी स्कैन, एमआरआई किसी और कारण से कराया, डाउट होता है कैंसर है, तो उसमें आप कैसे मरीजों को हेल्दी रखते हैं? हाउ डू यू कीप योर पेशेंट्स हेल्दी एंड अलाइव? थैंक यू सुनील फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ये बहुत ही आम समस्या है कि पेट में दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड कराया तो किडनी में एक सिस्ट दिख गई। अब सिस्ट को बाकी परेशानी लोग भूल जाते हैं, वो सिस्ट को लेकर परेशान रहते हैं कि सर ये सिस्ट है, कैंसर हो सकता है क्या। कई बार अल्ट्रासाउंड कराया उसमें किडनी में छोटी सी गांठ निकल गई, ट्यूमर जिसे कहते हैं, फिर ये ट्यूमर अब कैंसर हो सकता है क्या, ये सब। सो देखिए अभी बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड पीपल कमिंग फॉर चेकअप्स रूटीनली फॉर एनी स्मॉल प्रॉब्लम्स, अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है। आई मीन सिस्ट, ट्यूमर्स अब बहुत ही कॉमनली डायग्नोस हो रहे हैं। इससे दो चीज़ें हैं, एक तो ट्यूमर्स जो भी हैं वो बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जा रहे हैं, दूसरा छोटे इनसिग्निफिकेंट सिस्ट या बिनाइन चीज़ें जो शायद लाइफ में पेशेंट को तकलीफ नहीं देने वाली हैं वो ज़्यादा डायग्नोस हो रही है और पेशेंट उसके लिए ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो बोथ द वेज इट हैज़ हेल्प एंड मे बी अफेक्टेड अस। मोस्ट ऑफ द सिस्ट इज बेसिकली वाटर फिल्ड कैविटी, पानी भरा हुआ गुब्बारा जैसा, आपको हम सिस्ट बोलेंगे। सो सिस्ट मोस्टली सिंपल होते हैं, यूजुअली कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। समटाइम्स दो सिस्ट कैन बी कॉम्प्लेक्स सिस्ट। अभी जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है उसमें थोड़े बहुत कैंसर की संभावना होती है एंड उनको चेकअप करना पड़ता है, और अगर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर उसको ऑपरेट करना पड़ता है। कई बार सॉलिड ट्यूमर्स जो दिख रहे हैं उनको ऑपरेट करना पड़ता है बिकॉज ये कैंसर होने के चांसेस हैं इसमें। एंड अभी अगर ट्यूमर्स छोटे हैं तो उससे हम सिर्फ ट्यूमर निकाल सकते हैं, किडनी को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टमी और नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी, विच इज़ वेरी good surgery and can be done by robot very nicely, robotic surgeries. Sometimes we have to remove the complete kidney, जिसे हम कहते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टमी, when the tumor is very big and we feel कि सिर्फ ट्यूमर निकालने से काम नहीं चलेगा, पूरी किडनी निकालनी पड़ेगी। Even in those patients with the normal functioning other kidney, they can have a normal life. So it's not to get afraid, get frightened with the condition. अगर diagnose हुआ है तो just discuss with the right doctor. The uronephrologist, the urologist, the uro-oncologist, they are the better, guides to tell you whether this cyst or tumors are of any concern, they require treatment or they can be observed. So, राइट, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया, आपने काफ़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी बताई, हो सकता है हमारे दर्शक उसको उतना अच्छे से ना समझ पाएँ। मोटा मोटी जो मैं समझ रहा हूँ, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीमारी का पता करने से लेकर के और वर्ल्ड का बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे वो सर्जरी हो, रोबोटिक सर्जरी हो, लैब सर्जरी हो, सब कुछ जो है आप जो है उसको हैंडल कर सकते हैं वेरी केयरफुली एंड वेरी जेंटली, वो सब हो सकता है। तो दैट मीन्स कि आपको मरीजों को सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेने की ज़रूरत है
इसमें जो भी हो कि वो बेनाइन है, कैंसर है, जो भी है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे पहली बात घबराना नहीं है, दूसरी बात परामर्श लेना है, कंसल्टेशन लेना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। राइट, थैंक यू। आई थिंक वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स। एक और सवाल अभी जो लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमें ये कैंसर हुआ था, हमने ये ट्रीटमेंट कराई है, क्या मैं ये कोरोना की वैक्सीन ले सकता हूँ? राइट। और दूसरे ये भी पूछते हैं कि सर ये मेरी किडनी खराब है, डायलिसिस चल रही है, क्या मैं कोरोना की वैक्सीन ले सकता हूँ? इसका क्या जवाब है? कोरोना और किडनी का एक अलग तरह का संबंध है, उस बारे में मैं थोड़ा सा 4-5 लाइन बोल देता हूँ जस्ट बिफोर वी फिनिश। एक तो कोरोना की वजह से भी किडनी खराब होती है, जिस तरह से बाकी सब ऑर्गन, फेफड़ा खराब होता है, ब्रेन खराब होता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है, सेम किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको भी कोरोना दूसरे तरीके से जैसे बाकी सब मरीजों को होता है वैसे भी हो सकता है, उसमें जस्ट सिवियरिटी ऑफ इलनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो एक तो रहा ये, तो उसमें ट्रीटमेंट मोटा मोटी जो है सेम ही है सभी पेशेंट्स के लिए। ऑल ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सेम ओनली, विच रिक्वायर्स कंजर्वेटिव केयर, समटाइम ICU केयर्स। And for prevention, yes, vaccine has to be taken for all the patients, whether they are transplant patient, kidney patients, or liver patients, whatever chronic illnesses are there, they have to have immunization done. एक ही सिर्फ कैच है कि जो immunosuppressed हैं उन Pfizer vaccine. it is better as compared to inactivated virus vaccine. So basically, yes, vaccine लेना है सभी को। Thank you, Dr. Sunil. We had a very nice discussion, very useful. I hope ये लोगों को इससे कुछ जरूर फायदा मिलेगा. We'll be back again with some new topics and some more discussion. Thank you all for watching us live. Have a nice day. Thank you. नमस्कार।